केंद्र में बहुत सारी उन्नति की है। ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है ना। पाठ का नाम ही मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैन साइंस तुम बात कर रहे हो एंड टेक्नोलॉजी, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में, कृपया करके सभी अपनी माइक जरा म्यूट कर दीजिए। हमने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे या तो हम यातायात लो या चिकित्सा लो या जनसंचार लो या मनोरंजन लो, अथवा हम कृषि के बारे में बात करें, सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत ही उन्नति की है। मनुष्य, आपको पता है हमने पिछले कक्षा में बोला, जिस तरह से आदि मानव के पास क्या था, कोई सुविधाएं नहीं थी, है ना मेरे बच्चों। धीरे धीरे कर क्या हुआ, वे उन्नति की मार्ग की ओर बढ़े, नई नई खोज किया, नए नए आविष्कार किया, जिसका नाम ही क्या है मेरे बच्चों, जिसका नाम ही विज्ञान है। तो हमने क्या पढ़ा कि किस तरह चिकित्सालय पहले क्या था, घरों में हमारा इलाज चलता था। धीरे धीरे विज्ञान ने काफी उन्नति की और चिकित्सालय भी क्या हुआ, चिकित्सालय भी हुए, काफी चिकित्सालयों का आविष्कार किया, और जिसकी वजह से हम लोग। मैम एक मिनट प्रवीण शर्मा जी, राजेश, ओके फाइन, थैंक यू मैम, यू कंटिन्यू। तो हमने ये सब अपने पिछले कक्षा में विस्तार से हमने इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, संचार के साधन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, संचार के साधन। आपको पता है पहले क्या नहीं था, पहले टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी। तो आप सोचते होंगे कि लोग एक दूसरे की हालचाल पूछने के लिए क्या करते हैं, और क्या करते थे वो लोग, हमारे पूर्वज लोग या हमारे पुराने जमाने में, जब टेलीफोन या पत्र कुछ भी नहीं था, डाक व्यवस्था कुछ भी नहीं था, तब लोग क्या करते थे, कैसे एक दूसरे के बारे में जानते थे। तब क्या था, टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। तब के जमाने में लोग एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए क्या करते थे, संदेशवाहक भेजा करते थे। उनके संदेशवाहक यानी आप किसी के हाथ में एक संदेशा दो और वो संदेश लेकर कौन जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, संदेशवाहक। या तो वे लोग क्या करते थे, कबूतरों के पैरों में अपने जो भी संदेश लिखना होता था वे लिखकर कबूतर के पैर में बांधते थे, और वो कबूतर को पता होता था उसे कहाँ पहुंचना है। इस तरह से एक दूसरे के को संदेश पहुंचाते थे। अब आप सोचोगे, ऐसा जब संदेश पहुंचाओगे तो जल्दी नहीं पहुंचेगा, काफी समय लग जाएगा, है ना बच्चों। जी हाँ, काफी समय लग जाता था। जब आपको पता है वो भी उस समय क्या था, गाड़ी सब नहीं थे, गाड़ी सबकी सुविधाएं नहीं थी, या तो वे घोड़े के ऊपर बैठ के जाते थे या पैदल ही जाते थे। तो वे एक संदेश को दूसरे जगह पहुंचाने में उन्हें काफी समय लग जाता था। पर आजकल के बारे में आप सोचो, आपने एक उंगली दबाई और आपको जो संदेश भेजना है वो आप आसानी से भेज सकते हो, है ना मेरे बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डाक व्यवस्था सबका बंदोबस्त हुआ और पत्र, टेलीग्राम, ये सब के द्वारा वो लोग संदेश भेजना शुरू कर दिया। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में
हमें पता है आज के वैज्ञानिक युग में क्या हो रहा है, संदेशों का आदान प्रदान हम लोग कैसे कर रहे हैं। संदेशों का आदान प्रदान हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग काफी काफी हमारे पास सुविधाएं है ना। हमारे पास क्या है, काफी सुविधाएं हैं हमें संदेश भेजने के लिए। तो हमें पता है आजकल हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे फैक्स के द्वारा, हर तरह से हम लोग संचारों का संचार भेज सकते हैं। तो आपको पता है कि आजकल संचार भेजने के लिए हमें काफी सुविधाएं उत्पन्न हुई है, और जिसकी वजह से क्या है, हम लोग संदेश को आसानी से भेज सकते हैं। अब ये देखिए मेरे बच्चों, संचार के साधन क्या क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। संचार के, देखिए संचार के साधन, संचार के निजी साधन तो डाक सेवा, टेलीफोन सेवा है। और जनसंचार के साधन जो है, जो हम लोग हर किसी को भेज सकते हैं, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर के द्वारा हम लोग भेजते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि आपके पापा मम्मी या बड़े लोग क्या करते हैं, पत्र पढ़ते हैं, है ना। वो लोग क्या करते हैं, पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र, मैगजीन आदि पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी का क्या जमाना आया है, इंटरनेट का जमाना है ना। अभी क्या है, इंटरनेट का जमाना है। और वैज्ञानिक युग में फैक्स यानी संचार के दुनिया में सबसे अच्छे आविष्कारों में से एक है, ठीक है। और जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति पल भर में दस्तावेजों को या कोई भी चीजों को, लिखे हुए चीजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैक्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं, है ना मेरे बच्चों। इंटरनेट के द्वारा हम लोग पहुंचा सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, फिर आपको पता है ईमेल है, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का तरीका है। मतलब हम लोग कोई भी लेटर, कुछ भी हम लोग एक दूसरे को भेज सकते हैं, है ना। और फिर हमने देखा क्या है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या क्या होता है आपको पता है ना। आजकल हम लोग हर चीजें कैसे खरीदते हैं, जी हाँ, ऑनलाइन ही खरीदते हैं। आप अपने घर में बैठते हो और एक एक इसमें जाकर आप क्या करते हो, अपने लिए कपड़े ऑर्डर करते हो, या भोजन के वस्तुएं का वो करते हो, या किसी भी चीज का। ये सब किसके द्वारा है, ई कॉमर्स के द्वारा चलता है, जो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी और बिक्री का काम करता है। क्या करता है मेरे बच्चों, ई कॉमर्स। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या है, टेलीमेडिसिन, जिससे कि आपको पता है कि आजकल आपको पता है जब कोरोना आया था तो हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और अगर कोई भी आपको बीमारी या कुछ होता था, अगर इतनी जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर को देखना ही है या कुछ और करना है, तो आप क्या करते थे, घर बैठकर ही टेलीफोन द्वारा ही क्या करते थे, उनसे बात करते थे। उनसे आपकी हर बीमारी के बारे में बताते थे, और वो लोग अपना दवाइयां सब आपको बेचते थे कि ये सब खरीदना काफी है। तो इस तरह से क्या है, संचार में आजकल काफी क्या हुआ है, काफी प्रभावशाली आविष्कार किया है संचार ने। संचार के साधनों की वजह से हमारा जीवन क्या हो गया है, काफी काफी सरल हो गया है ना। अभी देखो, अभी हम लोग सब क्या करते हैं, अभी सबके हाथ में क्या है, सेल फोन है, स्मार्टफोन भी है। पहले ये सब नहीं था, है ना बच्चों। पहले ये सब नहीं था, और पहले के लोग काफी परेशान हो जाते थे। अगर कोई बीमार है और हम लोगों को संदेश भेजना है, तो हो सकता है कि काफी समय बाद हमें ये पता चले कि वो बीमार है ना, क्योंकि आसानी से संदेश नहीं भेजता था। लेकिन आजकल संचार के साधनों ने काफी विकास किया है। संचार के हमने देखा कि संचार के साधनों में डाक सेवा है ना, हम लोग पत्र भेजते हैं, आजकल डाक सेवा हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि टेलीफोन की सेवाएं हैं, और आजकल हम लोग क्या है, सेल फोन, स्मार्टफोन सब हमारे हाथ में ही रखते हैं। पहले क्या है, टेलीफोन एक जगह, घर में एक टेलीफोन होता था, है ना बच्चों, एक टेलीफोन होता था, और जो भी खबर आनी होती है सब उसी में आता था। या फिर आप लोग
आप लोग कैसे सुनते थे समाचार? रेडियो के द्वारा सुनते थे, दूरदर्शन में। आपको पता है दूरदर्शन सभी का क्या है, काफी सारे चैनल है, लेकिन पहला दूरदर्शन हुआ करता था जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोग एक ही साथ बैठकर एक ही तरह के चीजें देखते थे। अगर कोई सिनेमा हो, आजकल क्या है आप लोग कोई भी सिनेमा रख सकते हो, लेकिन तब क्या था, दूरदर्शन में जो सिनेमा आए वही हम लोग देख पाते थे, है ना। इस तरह के काफी तरह के बदलाव अभी आया है, और अभी का युग क्या है, कंप्यूटर का युग है। और आजकल हम लोगों को समाचार भी अगर देखना हो, मिलना हो या पढ़ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा हम लोग अपने फोन में या इंटरनेट में देखते हैं कौन सा पेपर चाहिए, वो आप उसमें लिखते हो या फिर टाइप करते हो, तब क्या होता है आपके सामने सारी खबरें हासिल हो जाता है। तो आजकल एक ही उंगली से हम लोग देश भर की बातें जान सकते हैं। तो मेरे बच्चों, देखा आपने संचार में किस किस तरह से क्या किया है, संचार ने अच्छी तरीके से हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए हैं और काफी हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। पहले के जमाने में संचार पहुंचाना काफी मुश्किल था, लेकिन आजकल क्या है, हम लोग आसानी से अपने संचार के साधनों का विकास के कारण आसानी से एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पापा सब गल्फ या कहीं और दूर राज्य में हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें देखकर बात कर सकते हो। पहले ये सब नहीं था। तो ये सब किसका आविष्कार है मेरे बच्चों? जी हाँ, विज्ञान की आविष्कार, विज्ञान की वजह से ही ये सब क्या हुआ है, हमारे लिए ये सब मुमकिन हुआ है। इसी तरह पहले लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शतरंज खेलते थे या फिर चौपाल पे बैठ के ढोलक या कई तरह के नृत्य नौटंकी सब हुआ करता था, है ना। पहले क्या था, मनोरंजन के साधन के लिए हमें जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था मेरे बच्चों? मनोरंजन के साधन के लिए हमें पहला क्या करना पड़ता था, कहीं भी बैठकर, है, या फिर एक साथ इकट्ठा हो जाते थे लोग, तभी हम लोग क्या करते थे, मनोरंजन कर पाते थे। और कहीं नृत्य हो रहा हो या कहीं कोई नौटंकी चल रही हो या कहीं भी कोई नाटक, कुछ भी जो भी चल रहा हो, हम लोग सारे एकत्रित होकर गांव में एक जगह पर पहुंच जाते थे। तब क्या नहीं था, तब टेलीविजन नहीं था, टीवी नहीं थी, है ना। अभी आप क्या करते, सभी टेलीविजन पर सब कुछ आप देख सकते हो। तब के जमाने में क्या नहीं था, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन कुछ भी नहीं था। और विज्ञान की ही देन है क्या, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। अभी आप क्या कर सकते हो, आप अगर बोर हो रहे हो घर में बैठे, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, मोबाइल में गेम खेल सकते हो, है ना, या कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हो, आप कोई भी खेल खेल सकते हो बैठकर। ये सब किसकी वरदान है मेरे बच्चों? विज्ञान की देन। तो हमने देखा संचार के माध्यम क्या क्या है, संचार के साधन। अब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारे भारत या विज्ञान ने क्या क्या खोज किया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में काफी कच्चा माल उत्पन्न है, काफी कच्चा माल है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल जो प्रौद्योगिकी के द्वारा करते हैं, टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ही हम लोग किसी भी चीज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब क्या है, उद्योग से ही हुए हैं। तो पहले क्या था, हमारे देश में उद्योग बहुत कम था, है ना, क्योंकि मेहनत काफी लगती थी लोगों को कि किस तरह से टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ज्यादा ज्यादा नहीं थी, या पता नहीं था किस तरह से किस चीजों का हम लोग इस्तेमाल करें। तो पहले के जमाने में प्रौद्योगिकी कम था या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, हमारे देश में काफी उद्योग, है ना, काफी उद्योग का क्या हुआ है, काफी उद्योग का हमने इस्तेमाल किया है। और जिस वजह से हम लोग आसानी से कोई भी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उत्पाद कर सकते हैं, है ना मेरे बच्चों।
अब आप देखोगे कि हमारे देश में आप क्या देख रहे हो, एक मैप देख रहे हो जो भारत का है, और आप देखोगे कि हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास हुए हैं, और जिसमें आप देखोगे कि जिसमें आप देखो स्टील के उत्पादन है, स्टील के उत्पादन के लिए कई जगह पर जैसे कि आपको पता है कि देखो बकौर, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब जगह क्या है, भिलाई, ये सब स्टील उत्पादन के काफी अग्रणी राज्य है ना मेरे बच्चों। यहाँ पर सब क्या है, स्टील का उत्पादन काफी अच्छे तरीके से हुआ है। और हमें पता है कि हमारे राज्य में हर तरह के क्या है, हर तरह के उद्योग है, जिसमें इन सब चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल, इन सब चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम लोग कई उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। और स्टील के क्षेत्र में ही नहीं, आपको पता है हमारे देश में कई विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र। हमारे देश में क्या है मेरे बच्चों, कई ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ताप विद्युत केंद्र की वजह से कि आपको पता है हमारे देश में हर चीज का सही तरीके से विकास हुआ है। हमारे देश में क्या हुआ है, सही तरीके से हर चीज का विकास हुआ है। और इस वजह से आपको पता है कि हमारे देश में कई पावर स्टेशन हुए हैं, है ना। हमारे देश में क्या है, कई पावर स्टेशन हुए हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि ताप विद्युत केंद्र जो कोयला आदि गैसों को जलाकर और पानी को गर्म कर मिलता है, ठीक है, उन सब चीजों से क्या है, काफी जगह पर काफी पावर स्टेशन का हमने क्या कर रखा है, काफी पावर स्टेशन हमने स्थापित किए हैं। और जिस वजह से आपको पता है हमारे देश में काफी क्या हुए हैं, काफी उन्नति की तरफ बढ़ा है। ये देखिए, ये है क्या है, ये आप देखोगे कि ताप विद्युत केंद्र है मेरे बच्चों, ताप विद्युत केंद्र, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, भाप, कोयला, गैस आदि को जलाकर पानी को गर्म कर हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ऊर्जा, जिससे कि हम लोग बिजली आदि का उत्पादन हम लोग आसानी से करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन काफी जगह पर हमारे देश में स्थापित है। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले के विद्युत बनाए हैं, कोयले के विद्युत केंद्र बने हैं, ठीक है। कोयले के विद्युत केंद्र क्या है, आदि जगह पर बना रखे हैं हमने। फिर हम देखेंगे कि कोयले के विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ हमने कई स्टेशन स्थापित किए हैं। और हमने क्या किया है, और हमने न्यूक्लियर पावर यानी विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन किया है। हमने क्या है, न्यूक्लियर पावर या विद्युत ऊर्जा का भी हमने काफी जगह पर, काफी स्टेशनों पर हमने उत्पादन किया है। तो ये सब आप देखोगे कि हमारे देश में औद्योगिकी के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, जिसकी वजह से आजकल हर चीज या हर उद्योग काफी सफलता के साथ जा रहा है। और ये सब किसकी वजह से, किसकी देन है मेरे बच्चों, ये सब विज्ञान की वजह से ही हुआ है। और उसी तरह हम देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में, हम देखेंगे किसके क्षेत्र में मेरे बच्चों, कृषि के क्षेत्र में भी क्या हुआ है, काफी उन्नति की है हमने। कृषि के क्षेत्र में भी हमने काफी उन्नति की है। पहले आप देखोगे कि पहले क्या था, पहले खेती बाड़ी सब हमारे लिए काफी मुश्किल हुआ करते थे। हम लोग कैसे साधनों का इस्तेमाल करते थे,
हम लोग पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल करते थे, है ना मेरे बच्चों। कैसे साधनों का इस्तेमाल करते थे? पारंपरिक तरीके से साधनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब और हम लोग क्या करते थे, हल जोतते थे, है ना। और इस तरह से हम लोग जब कृषि करते थे तो काफी मुश्किल होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमने काफी चीजों का विज्ञान ने आविष्कार किया है, जिसकी वजह से हमें काफी चीजों की उपलब्धता हुई है। और हर जगह हमने अपने फसल आदि के उत्पाद को कई गुना बढ़ा दिया है ना। पहले हम लोग खेतों में पानी कैसे देते थे, पानी एक बाल्टी या किसी चीज से ले जाकर हम लोग हर तरफ डालते थे, जो हमारे लिए काफी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस वजह कृषि के काफी काफी तरीके से कृषि ने उन्नति प्राप्त कर लिया है। और वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। ठीक है बच्चों, कैसी चीजों का प्रयोग होने लगा? आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। और जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है। थ्रेशर सब क्या है? जो अनाज को काटने का काम करती है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? भूसे और डंठल से बीज निकाल सकते हैं, है ना। भूसे और डंठल से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीज निकाल सकते हैं। और फिर हमने किसका आविष्कार किया? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? एक आधुनिक मशीन है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक साथ कई बीजों को एक साथ बो सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? हाथों से एक एक जगह हमें बीज डालना पड़ता था, उसके बाद हमें खाद डालना पड़ता था। लेकिन सीड ड्रिल एक ऐसी आधुनिक कृषि मशीन है जो एक समय में बीज और खाद बोती है, जिससे क्या हुआ, किसानों की काफी समय बच गया, वरना हमें काफी समय लग जाता था। उसके बाद फिर हम देखेंगे जब काटने का समय होता है तो हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर क्या है? फसल काटने की मशीन है। तो इस तरह से कृषि में काफी उन्नति हुई है। और हमें पता है कि हम लोगों ने काफी अच्छे बीज, पहले हमें पता नहीं था कौन सा बीज अच्छे है कौन सा बीज खराब है, हम सब बो देते थे। और कई फसलें उगती थी, कई नहीं उगती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, विज्ञान की मदद से हम लोग जान सकते हैं अच्छे बीज कौन से हैं, और उन्हें डालने के लिए आधुनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है ना मेरे बच्चों। अब हम लोग